एनर्जी, ये तारों को जलाती है, हमारी दुनिया को चलाती है। ये मोशन, हीट और लाइट का असली मतलब है। छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़े से बड़े गैलेक्सी तक कॉस्मोस में सब कुछ एनर्जी के रिदम पे नाचता है। थर्मोडायनामिक्स, इस कॉस्मिक डांस की पढ़ाई हमें ये सीक्रेट्स बताती है कि एनर्जी कैसे बदलती है और हमारे यूनिवर्स को शेप देती है। सोचो, एक बड़ा सा घूमता हुआ नेबुला, गैस और डस्ट का एक कॉस्मिक बैले। ग्रेविटी मैटर को अंदर की तरफ खींचती है, एक स्लो ग्रेसफुल वॉल्स। जैसे जैसे पार्टिकल्स टकराते हैं वो गर्म होते जाते हैं, उनकी मूवमेंट तेज होती जाती है। ये हीट एक तरह की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन को जलाती है, जो एक स्टार का दिल होता है। एनर्जी जो पहले मैटर में बंद थी, अब रेडिएंट लाइट और हीट के रूप में बाहर आती है, यूनिवर्स को रोशन करती है। थर्मोडायनामिक्स हमें इस बड़े कॉस्मिक डांस को समझने में मदद करती है, स्टार्स के जन्म से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक। ये एनर्जी के दिल का सफर है, एक सफर जो एक सिंपल लेकिन गहरी सच्चाई से शुरू होता है। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, जिसे एनर्जी कंजर्वेशन का नियम भी कहते हैं, हमारी एनर्जी की समझ का आधार है। यह कहता है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह कॉस्मिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो यह सुनिश्चित करता है कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा बराबर रहे। एक सिंपल काम के बारे में सोचो, माचिस जलाना। माचिस की तीली में स्टोर केमिकल एनर्जी हीट और लाइट में बदल जाती है। एनर्जी का एक छोटा सा धमाका। ये एनर्जी गायब नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। हीट आसपास की हवा को गर्म करती है और लाइट बाहर जाती है, हमारे आसपास को रोशन करती है। यह प्रिंसिपल बड़े लेवल पर भी लागू होता है। सूरज एक विशाल न्यूक्लियर भट्टी, न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए लगातार मास को एनर्जी में बदलता रहता है। ये एनर्जी लाइट और हीट के रूप में हमारे ग्रह को नहलाती है, जीवन और मौसम को चलाती है, लेकिन टोटल एनर्जी स्थिर रहती है, जो पहले नियम के अटल शासन का प्रमाण है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम हमें एंट्रोपी से मिलाता है, जो किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का माप है। यह कहता है कि एक बंद सिस्टम की कुल एंट्रोपी समय के साथ केवल बढ़ सकती है। आसान भाषा में चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ, स्ट्रक्चर से कैओस की तरफ जाती है। एक साफ सुथरे व्यवस्थित कमरे के बारे में सोचो, अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो गंदा हो जाएगा। किताबें इधर उधर हो जाएंगी, कपड़े बिखर जाएंगे, धूल जम जाएगी। ऐसा किसी बुरी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि चीजों के उच्च एंट्रोपी की स्थिति की ओर बढ़ने की प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण होता है। यह सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। तारे अंततः जलकर राख हो जाते हैं, उनका ईंधन खत्म हो जाता है। आकाश गंगाएं अलग हो जाती हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण नृत्य धीमा हो जाता है। ब्रह्मांड हमारे गंदे कमरे की तरह धीरे धीरे अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जो एक समान तापमान और अव्यवस्था की स्थिति है, जिसे अक्सर ऊष्मा मृत्यु कहा जाता है। दूसरा नियम कॉस्मिक निराशावाद का नुस्खा लग सकता है, कैओस में धीमी गति से उतरना। फिर भी जीवन स्वयं इस प्रवृत्ति को धता बताता है। जीवित जीव अत्यधिक व्यवस्थित जटिल संरचनाएं हैं जो लगातार एंट्रोपी के ज्वार के खिलाफ लड़ रही हैं। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर ऊर्जा के प्रवाह में निहित है। जीवन अपने परिवेश से ऊर्जा का दोहन करने में माहिर है। इसका उपयोग व्यवस्था और जटिलता के निर्माण के लिए करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जानवर पौधों या अन्य जानवरों का सेवन करते हैं, अपनी जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का यह निरंतर प्रवाह जीवन को अपनी जटिल व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति देता है। यह एक नाजुक नृत्य है, एंट्रोपी की ताकतों के खिलाफ निरंतर लड़ाई। फिर भी जीवन बना रहता है। ब्रह्मांड की लगातार बढ़ती अराजकता के बीच भी व्यवस्था बनाने और बनाए रखने के लिए ऊर्जा की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 5, द थर्ड लॉ, द अनरीचेबल जीरो। थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम हमें परम शून्य से परिचित कराता है, जो सबसे कम संभव तापमान है, एक ऐसा बिंदु जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है। यह कहता है कि सीमित संख्या में प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण शून्य तक पहुंचना असंभव है। यह अंतिम सीमा है, तापमान पैमाने का अगम्य तल। कल्पना कीजिए कि आप परमाणुओं, पदार्थ के उन छोटे निर्माण खंडों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम उन्हें ठंडा करते हैं, उनकी गति सुस्त हो जाती है, उनकी ऊर्जा कम होती जाती है। हालांकि पूर्ण शून्य प्राप्त करने के लिए उनकी सारी ऊर्जा निकालने की आवश्यकता होगी, एक ऐसा कार्य जो तीसरे नियम के अनुसार असंभव साबित होता है। जबकि पूर्ण शून्य तक पहुंचना अप्राप्य है, वैज्ञानिक अविश्वसनीय रूप से करीब आ गए हैं।
इस अंतिम सीमा से केवल 1 डिग्री के अंश के ऊपर तापमान प्राप्त कर रहे हैं। इन अति निम्न तापमानों पर पदार्थ विचित्र क्वांटम प्रभाव प्रदर्शित करता है, शास्त्रीय और क्वांटम भौतिकी के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। सेक्शन 6, थर्मोडायनामिक्स इन आवर वर्ल्ड फ्रॉम T2 स्टार्स। थर्मोडायनामिक्स प्रयोगशालाओं और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित क्षेत्र लग सकता है, लेकिन इसके सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में अनगिनत घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। चाय बनाने के साधारण कार्य से लेकर सबसे जटिल मशीनों के कामकाज तक थर्मोडायनामिक्स हमेशा काम कर रहा है। विनम्र रेफ्रिजरेटर पर विचार करें, जो थर्मल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह ठंडे इंटीरियर से गर्म बाहरी हिस्से में गर्मी स्थानांतरित करने के लिए थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करता है। गर्म से ठंडे तक गर्मी के प्राकृतिक प्रवाह को धता बताता है। यह प्रक्रिया एक बाहरी ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित हमें भोजन को संरक्षित करने और गर्मी के दिनों में ठंडे पेय पदार्थों का आनंद लेने की अनुमति देती है। बड़े पैमाने पर थर्मोडायनामिक्स बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिजली संयंत्र चाहे कोयले, प्राकृतिक गैस या परमाणु विखंडन से संचालित हों, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए ऊष्मा इंजनों के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं, जिसका उपयोग तब बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 7, थर्मोडायनामिक्स एंड द फ्यूचर एनर्जी फॉर टुमारो। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी की चुनौतियों का सामना करते हैं, स्थायी ऊर्जा समाधान विकसित करने के लिए थर्मोडायनामिक्स को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊर्जा परिवर्तन और दक्षता के सिद्धांतों का उपयोग करके हम एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सौर पैनल थर्मोडायनामिक्स के नियमों द्वारा नियंत्रित एक प्रक्रिया फोटोवोल्टिक प्रभाव का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं। पवन टरबाइन स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन की गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा का एक और प्रकटीकरण का उपयोग करते हैं। अक्षय ऊर्जा से परे थर्मोडायनामिक्स अधिक कुशल इंजन, पावर ग्रिड और औद्योगिक प्रक्रियाओं के विकास का मार्गदर्शन करता है। ऊर्जा अपव्यय को कम करके और दक्षता को अधिकतम करके हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और ग्रह पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। सेक्शन 8, बियॉन्ड द बेसिक्स एक्सप्लोरिंग द डेप्थ्स। थर्मोडायनामिक्स में यह यात्रा इस विशाल और आकर्षक क्षेत्र की सतह को मुश्किल से खरोंच पाई है। गहराई में जाने पर हम एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सांख्यिकीय यांत्रिकी जैसी अवधारणाओं का सामना करते हैं। प्रत्येक ऊर्जा की प्रकृति और उसके परिवर्तनों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सांख्यिकीय यांत्रिकी रोजमर्रा के अनुभव के स्थूल जगत और परमाणुओं और अणुओं के सूक्ष्म जगत के बीच की खाई को पाटता है। यह समझने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है कि कैसे अनगिनत कणों का सामूहिक व्यवहार हमारे द्वारा देखे जाने वाले थर्मोडायनामिक गुणों को जन्म देता है। जैसे जैसे हम ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्रों की खोज करते हैं, थर्मोडायनामिक्स एक अनिवार्य उपकरण बना रहता है, जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे घटकों से लेकर इसकी सबसे बड़ी संरचनाओं तक हमारी समझ का मार्गदर्शन करता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष दी अनएंडिंग सिंफनी ऑफ एनर्जी। ब्रह्मांड ऊर्जा की एक सिंफनी है, जो थर्मोडायनामिक्स के नियमों द्वारा शासित एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य है। सितारों के जन्म से लेकर जीवन के कामकाज तक ऊर्जा प्रेरक शक्ति है, मूल सार है जो हमारी वास्तविकता को आकार देता है। जैसा कि हमने थर्मोडायनामिक्स के मूलभूत नियमों का पता लगाया है, हमने उन सिद्धांतों को उजागर किया है जो ऊर्जा परिवर्तन, एंट्रोपी और तापमान की सीमाओं को नियंत्रित करते हैं। हमने देखा है कि कैसे ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से लेकर हमारे सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों तक। थर्मोडायनामिक्स केवल नियमों का एक समूह नहीं है, यह ब्रह्मांड के आंतरिक कामकाज को समझने की कुंजी है, एक ऐसा लेंस जिसके माध्यम से हम ऊर्जा के जटिल नृत्य की सराहना कर सकते हैं जो हमारे अस्तित्व को आकार देता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, थर्मोडायनामिक्स निसंदेह हमारा स्थिर साथी बना रहेगा, जो हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की गहरी सराहना की ओर ले जाएगा।